स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर के में पर। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी आरओ एग्जाम को देखते हुए पीवाईक्यू सीरीज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण और विशेष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ वाक्य लिखे दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही वाक्य हैं जो आपके 2024 के एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, हम देख रहे हैं कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा है, विशेषण और विशेष। तो साथियों, हम आज पढ़ने वाले हैं विशेषण और विशेष, और इस टॉपिक से आपके 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे सीधे सीधे हम उसको आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं, लगभग 5। ये सारे वाक्य ही आपके प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। लेकिन आइए उससे पहले हम थोड़ा यह जान लें कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा में आपसे सीधे सीधे विशेषण की परिभाषा पूछ लिया जाता है कथन के रूप में, या विशेष किसे कहते हैं इससे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं विशेषण किसे कहते हैं। साथियों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जो कि ऐसे ही आम मीठा है। आम क्या है, मीठा है। इस समय आम का मौसम भी है। तो यहाँ आम क्या है, संज्ञा है, लेकिन मीठा क्या है, यह इसकी विशेषता है। तो यही आपका क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, विशेषण। अब आपके पास क्या बच रहा है, विशेष। तो अगर आप समझिए, जिसकी विशेषता ये बता रहा है, कौन, ये शब्द विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। यानी यहाँ सीधे संज्ञा या सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। कोई अलग से कुछ नहीं, विशेष ही संज्ञा या सर्वनाम है। ये ट्रिक है समझने का। यदि आपको वह संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो वाक्य में दिख जाए तो वही आपका विशेष्य होगा। जैसे यहाँ विशेष्य क्या है, आम। यहाँ विशेष्य क्या है, आम, और मीठा क्या है आपका विशेषण। तो ये आपका संक्षिप्त एक मैंने परिभाषा दिया है। साथियों, आइए हम थोड़ा सा ये जान लें कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्यतः विशेषण के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। उसमें क्या होता है, गुणवाचक, गुणवाचक, दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है संबंधवाचक। चार होते हैं, लेकिन जब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको किताबों में 6 भी मिलेंगे, जिसमें निश्चय और अनिश्चय को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन अभी यहाँ आप पीवाईक्यूज का डिस्कशन कर रहे हो, तो इतना मैंने आपको रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए बता दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो वह खंभा गिर जाएगा, यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा, क्योंकि आप यहाँ पर अब संज्ञा या सर्वनाम को पहले ढूंढ लीजिए। यानी आपको विशेष ढूंढना है, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर विशेषता क्या है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि यहाँ पर सर्वनाम क्या है। अब आप देखेंगे खंभा, क्या, खंभा, लेकिन खंभा संज्ञा है। लेकिन जब संज्ञा के आगे हमने वह शब्द लगा दिया, यानी वह खंभा, तो यहाँ पर क्या हो गया, वह आपका सर्वनाम हो गया। और हमें पता ही है यह, वह, मैं, तुम, वे, ये क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप विशेषण क्या, कौन सा खंभा गिरने वाला है, वह खंभा गिरने वाला है। तो उस खंभा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। साथियों, अभी आप पीवाईक्यूज कर रहे हो तो अभी आप सीधे सीधे क्वेश्चन देख लो। हम मैराथन में आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके लिए पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है।
यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कुल कितने विशेषण या विशेष्य हैं। तो आप अब आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर खूबसूरत, काला और घोड़ा कैसा है, ईरानी घोड़ा है। यानी घोड़ा की एक विशेषता यह भी है कि वह घोड़ा ईरान का है। तो ईरानी, ये तीन क्या हैं, विशेषण। लेकिन ये तीनों विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, घोड़ा के लिए। तो घोड़ा क्या है, हमारा विशेष्य है। तो यहाँ पर कुल कितने हैं, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विशेषण और 1 विशेष्य है। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संदेह का विशेषण होगा। संदेह का विशेषण होगा, क्योंकि संज्ञा में क्या आता है, भाव भी आता है। तो संदेह एक भाव है, तो यहाँ संदेह क्या है, एक संज्ञा है। अब इसका विशेषण पूछ रहा है। तो आप विशेषण जब किसी को बनाते हो तो क्या करते हो, जैसे वह बहुत सुंदर है, यानी सुंदर तो अपने आप में विशेषण है ही है, लेकिन जब बहुत लग गया तो वो प्रविशेषण बन गया। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं, यह भी पूछा गया था कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। क्या, प्रविशेषण। तो साथियों, जब विशेषण के आगे हम कोई विशेषण लगा देते हैं तो वह क्या होता है, प्रविशेषण। यानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सुंदर तो अपने आप में विशेषण है ही है, लेकिन बहुत लग गया तो यही क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। समझ में आएगा। तो आइए हम वापस से अपने प्रश्न पर चलते हैं। संदेह का विशेषण क्या होगा। तो संदेह को अगर हम विशेषण में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, बहुत संदेहास्पद। तो क्या हो जाएगा, वो संदिग्ध। संदेहास्पद नहीं होगा, वो संदिग्ध। ठीक है। तो इसका विशेषण क्या होगा, संदिग्ध। जी हाँ, इसका विशेषण होगा संदिग्ध। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। विशेष यानी आपको क्या बताना है, विशेष में आपको क्या बताना है, सर्वनाम या संज्ञा क्या है। प्रतिबिंबित शब्द क्या है, आपका विशेषण है। अब आपको इसको संज्ञा में बदलना है तो क्या होगा, प्रतिबिंब। क्योंकि संज्ञा में हम क्या पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव रूप को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो यहाँ पर विशेष्य तो हमारा विशेषण तो हमारा प्रतिबिंबित है, तो इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। यानी परछाई या छाया, प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, यह होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपको याद आया, यदि आपने प्रश्न पत्र देखा होगा 2024 वाला, तो यह प्रश्न आपने देखा होगा, यह मेल में आया था। यानी ऐतिहासिक के सामने महिलाएं, विदुषी, महती, रोचक, यानी जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको मिलान करो में आया था। तो ऐतिहासिक, विदुषी, महती, रोचक, यह सब क्या है, पहले तो आप यह जान लीजिए, यह सारे के सारे आपके विशेषण हैं। क्योंकि कोई कहानी ऐतिहासिक है तो कहानी की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो गया, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेल आप बहुत आसानी से मिला लेंगे। अगर आपको नहीं भी आता तो अक्सर आपने सुना होगा, विद्वान तो पुरुष के लिए होता है लेकिन विदुषी महिलाओं के लिए होता है। तो सीधे सीधे आप विदुषी का महिलाओं से मिलाते हैं, है ना। क्या होती है महिलाएं, विदुषी महिलाएं। अब आपके पास क्या है, ऐतिहासिक कथा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावित क्या है, हम पहले वह देखेंगे कि महती क्या है। महती यानी महत्वपूर्ण। तो महती क्या होगा दोस्तों, कथा। महती क्या होगा, कथा। रोचक क्या होगा, घटना। शायद मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया है, कथा की जगह दोस्तों कुछ और था ऑप्शन में, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो वहां पर यह आपका ऐतिहासिक पुरुष, मान लीजिए मैंने ये अपने से बना दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लिखते समय मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐतिहासिक पुरुष हो गया। तो यह थे आपके 2024 के PYQs। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम अब आपका आखिरी बचा हुआ टॉपिक ले आएंगे, जिसमें हम यह देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध रूप, यानी शुद्धि और अशुद्धि। फिर उसके बाद हम 2021-2016 के PYQs करेंगे और इसके मैराथन में ले आएंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।